गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है एग्जाम मंत्रा एप्लीकेशन पर। और अच्छे से पढ़ाई करना हम लोगों को, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे, क्या सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लिए हैं? क्या अभी तक जो हम लोग पढ़े थे वहां तक क्लियर है ना बाबू? बताइए आप लोग, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि अभी तक जो भी पढ़ाया गया है वो सारा चीज क्लियर है कि नहीं है। एक न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। परसेंटेज का एक न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ध्यान दीजिए, जिसका नाम है सक्सेसिव डिक्रीज और इंक्रीज। इसका नाम है सक्सेसिव डिक्रीज और इंक्रीज। तो सबसे पहले आप लोग, ठीक है ना, सक्सेसिव डिक्रीज और इंक्रीज नाम है। तो सबसे पहले आप कीजिए क्या, ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक का पहले मीनिंग समझिए, ठीक है ना, कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे हम सबसे पहले मीनिंग समझने जा रहे हैं, ठीक है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है ना। मीनिंग समझिए। अच्छा, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमवार, या इसको बोला जाता है उत्तरोत्तर, या इसको बोलते हैं क्या चीज, उत्तरोत्तर, ठीक है ना। या इसको बोलते हैं लगातार, इसको लगातार भी बोलते हैं, लगातार। और डिक्रीज इंक्रीज को बोलते हैं कमी, और इंक्रीज को बोलते हैं वृद्धि बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं वृद्धि बोलते हैं, डिक्रीज और इंक्रीज बोलते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मीनिंग समझिएगा। सबसे पहले क्या है मीनिंग इसका, इस मीनिंग को देखिए आप लोग। देखिए मीनिंग क्या है बाबू। जैसे मान लो कहीं पे 30%, जैसे मान लो कहीं 30% का डिस्काउंट दिया गया है। डिस्काउंट हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है ना। डिस्काउंट, और कैसा डिस्काउंट है, सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है ना। कहीं सक्सेसिव डिस्काउंट अगर 30% का दिया गया है और 50% का दिया है और लास्ट में 10% का दिया गया है, सपोज, ठीक है ना। 30%, 50% और 10% का डिस्काउंट दिया गया है। तो इसका मीनिंग क्या है, इस मीनिंग को हम आप लोगों को समझा रहे हैं। देखिएगा, देखिए यहाँ पर हम ऐसा करते हैं बाबू, माना कि किसी सामान का मूल्य 100 रुपया है, ठीक है ना। माना कि किसी सामान का मूल्य कितना रुपया है, 100 रुपया है। और 100 पे अगर 30% डिस्काउंट करेंगे, अगर 30 का डिस्काउंट करेंगे, 100 पर अगर 30 का डिस्काउंट करेंगे, तो सामान का जो दाम होगा, ये दाम कितना हो जाएगा, 70 रुपीज हो जाएगा बाबू। ये बताइए कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और इस 70 का 50% अगर डिस्काउंट करेंगे तो 70 का 35%, 70 का अगर 50 का मतलब आधा, ठीक है ना, आधा होता है। देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट का क्या मतलब होता है कि जो ये पहला डिस्काउंट है 30% का, ये डिस्काउंट हम 100 पे दिए, तो कोई सामान 100 रुपया का है और 100 रुपया का सामान पे अगर 30% अर्थात 30 का डिस्काउंट अगर दे देंगे तो वह सामान हो जाएगा कितने का, 70 का। अरे हाँ कि ना, कितने का हो जाएगा, 70 का। और अब बताइए, जो ये अगला 50% का डिस्काउंट देना है, ये नॉर्मल डिस्काउंट नहीं है, ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, ये क्रमवार छूट है। इसका मतलब होता है कि जो डिस्काउंटेड प्राइस है ना, सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब है कि जो डिस्काउंटेड प्राइस है, जो डिस्काउंट करने के बाद प्राइस है, उस प्राइस पर फिर से डिस्काउंट देना। तो यानी ये 70 रुपया जो है ना, इस 70 पे अगर हम 50% का डिस्काउंट दे, ये जो 50% का डिस्काउंट देना है, ये 50% 100 पे नहीं देना है। ये जो उत्तरोत्तर सक्सेसिव का मतलब है कि जो घटा हुआ प्राइस है ना, घटे हुए पर डिस्काउंट देना, यानी डिक्रीज पर डिक्रीज, इंक्रीज पर इंक्रीज। दिस इज व्हाट कॉल्ड सक्सेसिव डिक्रीज और इंक्रीज, ठीक है ना। डिक्रीज पर डिक्रीज, इंक्रीज पर इंक्रीज, या डिक्रीज पर इंक्रीज, या इंक्रीज पर डिक्रीज। दिस इज व्हाट कॉल्ड सक्सेसिव डिक्रीज और इंक्रीज, ठीक है ना। तो 70 का 50% निकालिएगा तो यहाँ पर 35 का डिस्काउंट हो जाएगा। अच्छा बताइए, 35 का 70 पे अगर 35 का डिस्काउंट दे देंगे तो यानी सामान का दाम अब कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा।
अच्छा, अगला जो डिस्काउंट ये देना है 10%, ये 10% का डिस्काउंट, ये 10% अब हम, अब बताइए यह 10% हम 100 पर देंगे कि 70 पर देंगे कि 35 पर देंगे? सक्सेसिव का मतलब है घटे हुए प्राइस पर डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है ना। यानी कि 35 का 10% निकालिएगा तो 3.5 हो जाएगा, ठीक है ना, 3.5 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट करिए, तो 35 में से 3 गया, आ गया कितना? 35 में से 4 गया, आ गया कितना बताइए? 35 में से 4 गया 31, यानी 31.5 हो गया, ठीक है ना, 31.5 हो गया। तो फाइनल जो फाइनल मेरा आंसर है ये हो गया। तो ध्यान दीजिए, ओवरऑल अगर हम बात करें कि ओवरऑल डिस्काउंट कितना दिया गया, ठीक है ना, ओवरऑल डिस्काउंट कितना दिया गया, तो ओवरऑल डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट, ओवरऑल डिस्काउंट, ठीक है ना, डिस्काउंट इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 30 का 35 का, तो 30 रुपया का यहाँ छूट, 35 का यहाँ छूट, तो 30 अब 35 कितना? 65 का छूट, अब 65 रुपया 3 68.5 68.5। इसका ये मतलब हो गया बाबू, ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये हो गया कि जो ये 3 डिस्काउंट है ना, ये जो डिस्काउंट यहाँ पे 30% था, यहाँ 50% था, 10% था, तो यानी कि 30%, 50% और जो ये 10% है, ये 3 अलग अलग डिस्काउंट देने के बजाय इंस्टेड ऑफ गिविंग 30%, 50% and 10% डिस्काउंट, इफ एनीवन गिव्स ए सिंगल डिस्काउंट, ठीक है, एक सिंगल डिस्काउंट, अगर सिंगल डिस्काउंट हम एक ही बार 68.5% का दे देंगे तो बात वही है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये 3 डिस्काउंट के जगह पर सिंगल डिस्काउंट हमको कितना देना पड़ेगा, तो 68.5%। एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि इस तीनों का जो इक्विवेलेंट है ना, इस तीनों का जो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 68 कितना जी 5%, ठीक है ना, 68.5%। तो यानी इसका मतलब ये हुआ बाबू, ध्यान दीजिए, तो आने वाले टाइम में ऐसा टर्म आएगा कि ओवरऑल डिस्काउंट बताइए, ओवरऑल माने कुल छूट बताइए, ठीक है ना, कुल छूट बताइए, तो कुल छूट बराबर 68.5। और आपसे बोला जाए सिंगल डिस्काउंट बताइए, सिंगल डिस्काउंट का मतलब क्या होता है बताइए? सिंगल डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको बोलेंगे एकल छूट, हिंदी में क्या बोलेंगे बाबू? एकल छूट। अच्छा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है समतुल्य बटा, ठीक है ना, इसका मतलब है समतुल्य बटा, ठीक है ना, समतुल्य बटा, तो समतुल्य बटा बराबर हो गया 68 कितना जी 5% हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा आप। जैसे मान लो बाबू कहीं पे 50% है, ठीक है, अच्छा उसके बाद से 20% है और फिर मान लो 30% है, ठीक है ना। एक बात को समझिए आप लोग, तो ये 50%, 20% और 30% अगर कहीं भी दिया हुआ है तो इसको हम ऐसे करेंगे, देखिए माना कि कितना बाबू 100 पे 50 का डिस्काउंट अगर कर देंगे, 50 का डिस्काउंट, तो सामान का दाम कितना हो गया 50। अच्छा, इस 50 पे 20% का, तो 50 का 20% यहाँ निकाल लीजिए, 50 का 20% का डिस्काउंट निकाल लीजिएगा, तो 5 दूना 10 का डिस्काउंट हो गया। अच्छा, 10 का डिस्काउंट हो गया तो सामान का दाम कितना हो गया 40। अच्छा, 40 का 30% डिस्काउंट निकाल लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया 40 का 30% डिस्काउंट, ठीक है ना, ये निकाल लीजिए आप। तो यानी कितना का डिस्काउंट हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर 12 का डिस्काउंट हो गया, ठीक है ना, तो 12 का डिस्काउंट हो गया। 40 में 12 का डिस्काउंट करिएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा बाबू 28 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 28 रुपए का सामान मिल रहा है। अब ध्यान दीजिए, अगर आपसे बोला जाए कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालिए, इक्विवेलेंट बोला जाए, या आपसे बोला जाए कि सिंगल डिस्काउंट निकालिए, या आपसे बोला जाए
कि ओवरऑल डिस्काउंट निकालिए, ओवरऑल डिस्काउंट निकालिए तो इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 50 का छूट 10 60 और 60 10 70 2 72 यानी 72। अच्छा ये 72 का छूट कितना पर 100 पर मिल रहा है, इसलिए इसको हम लोग कितना परसेंट बोलेंगे बाबू, तो इसको हम लोग बोलेंगे 72% बोलेंगे। समझ पा रहे हैं? अच्छा एक बात को समझिएगा, एक बात को समझिए। अच्छा यहां ध्यान से देखिए, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा कौन कौन डिस्काउंट हम लिए हैं, ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा डिस्काउंट लिए हैं। 50%, 30% और सॉरी 50%, 20% और 30% लिए हैं। अच्छा आंसर कितना आया? आंसर कितना आया है? 72% आंसर आया है। बात आ रहा है समझ में? थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हम थोड़ा सा इसका जो क्रम है ना, इसका जो क्रम है इसको हम चेंज कर रहे हैं, इसका क्रम हम यहाँ पे चेंज करने वाले हैं, ठीक है ना, क्रम। तो इसका क्रम को चेंज करके यहाँ पर हम लिखते हैं, ध्यान दीजिए ये 50 20 30 है ना, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 30%। यहाँ पर क्या लिखे बाबू? 30%। 30% के बाद से क्या लिखे बताइए? 20% लिखे, 30% लिखे। अच्छा 30% के बाद से 30%, 20% और लास्ट में यहाँ पर हम लिखे 50%, ठीक है ना, यहाँ पर 50% लिखे। अब देखिए आप सभी लोग, अब सभी लोग देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है इसको देखिए आप लोग। जैसे मान लो बाबू यहाँ पे 100 है, 100 का 30% निकालिएगा तो 30 हो जाएगा 70। अच्छा 70 का 20% निकालिएगा 7 दूना 14, 14 का डिस्काउंट यहाँ पर आ जाएगा, तो 70 में 14, 70 में 10 घटेगा 60 और 4 घटेगा कितना 56। अच्छा 56 का 50%, 50% में आधा, आधा का मतलब 56 का आधा करिएगा तो कितना जी 28 का डिस्काउंट, 28 का डिस्काउंट कर दीजिए तो 16 में से 8 गया 8 और यहाँ बचा कितना 4, 4 में से 2 गया 2, तो यानी 28 रुपया का सामान। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे, अगर यहाँ पर इक्विवेलेंट निकालिएगा आप लोग, तो इक्विवेलेंट यहाँ पे देखिए 30 प्लस 14 अब प्लस 28 तीनों को जोड़िएगा तो यहाँ पे भी 72% आ गया। तो एक बात समझिएगा, यहाँ भी 72% और यहाँ भी क्या चीज 72%। तो आज के बाद से क्या याद रखिएगा, ध्यान दीजिए, आप आज के बाद से क्या याद रखिएगा, ये याद रखना है, ध्यान दीजिए कि क्रम बदलने से, क्रम बदलने से क्या याद रखना आप लोग को, क्रम बदलने से जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट है ना, इक्विवेलेंट डिस्काउंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिए क्रम बदलने पर, क्रम का मतलब इंग्लिश में इसको क्या बोलिएगा, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ऑर्डर, ठीक है ना। ऑर्डर बदलने पर इक्विवेलेंट डिस्काउंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत काम का चीज है। इससे बहुत जो लेंदी क्वेश्चन होता है, लेंदी से लेंदी क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे आगे चलकर, ठीक है ना। तो बस इसको याद रखिएगा, क्या याद रखना है बताइए, क्या याद रखना है, क्रम बदलने से इक्विवेलेंट डिस्काउंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। यस सर, सक्सेसिव का चेंज करने से सेम आएगा। जूही रानी वेरी गुड। प्रदीप राजभर 72%। पलक भारती बफर हो रहा है, पलक भारती देखिए आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए, बफर नहीं कर रहा है, ठीक है ना। जावेद इकबाल नीलाक्षी यहां तक क्लियर है बाबू, आप लोग एक बार कमेंट करके बताओ आप सभी लोग। अच्छा सुनिए, एक बार एक काम कीजिए आप लोग, एक बार जो हम लोग का ग्रुप है ना, जो टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप में एक बार टेलीग्राम का जो ग्रुप है हम लोग का, ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप में ना, टेलीग्राम ग्रुप में एक मैसेज डाल दीजिए कि क्लास चल रहा है। टेलीग्राम ग्रुप में एक मैसेज डाल दीजिए
कि क्लास कंटिन्यू है, क्लास चल रहा है, कुछ लोग ज्वाइन अगर नहीं किए क्योंकि आज हम चीज समझा रहे हैं। देखिए बाबू, जैसे एक एग्जांपल लिया जाए, जैसे मान लो कि कहीं पर X% का डिस्काउंट है, कहीं पर X% का डिस्काउंट है, और कहीं पर मान लो बाबू कि Y% का डिस्काउंट है, ठीक है ना, कहीं पर X% का डिस्काउंट है, कहीं पर Y% का डिस्काउंट है। तो इसको हम कैसे करें? जैसे बाबू मान लो कि किसी सामान का दाम 100 रुपया है, किसी सामान का दाम कितना रुपया है? 100 रुपया है। अच्छा, इस 100 रुपया का X% निकालिएगा तो X का डिस्काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर X का डिस्काउंट ऑलरेडी हो गया, 100 लेट, ठीक है ना, लेट द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इक्वल टू 100 रुपीज। जो कमोडिटी है उस कमोडिटी का जो प्राइस है ना, उस 100 रुपीज है, 100 रुपीज है, उस पे X% का डिस्काउंट देंगे तो X का डिस्काउंट हो गया। अच्छा बताइए कितना इसका दाम हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 100 माइनस कितना हो जाएगा? X हो जाएगा। अच्छा, अगला डिस्काउंट कितना परसेंट देना है? तो Y% देना है। अच्छा, ये जो Y% का डिस्काउंट देना है, आप लोग बताइए 100 पर देना है कि 100 माइनस X पर देना है? अगर आपसे पूछा जाए कि 100 पर देना है कि 100 माइनस X पर देना है, तो आपका आंसर होगा 100 माइनस X। अगर हम पूछे कि ऐसा क्यों, तो आप कहिएगा कि सर चूंकि सक्सेसिव डिस्काउंट है, और सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है कि घटे हुए पर घटाना, घटे हुए पर डिस्काउंट देना, दिस इज व्हाट कॉल्ड सक्सेसिव डिक्रीज, ठीक है ना। तो यानी इस पर डिस्काउंट देंगे। अच्छा, एक बात समझिए, अगर केवल 100 रुपया होता तो 100 का Y% यहाँ पर Y का डिस्काउंट मिल जाता, लेकिन ये X होने के वजह से यहाँ पे कुछ और डिस्काउंट मिलेगा। माइनस X पर माइनस X का Y% डिस्काउंट दीजिएगा, Y अब परसेंट का मतलब बटा में कितना? 100, तो यहाँ पर XY अब बटा कितना? 100। तो यहाँ पर ओवरऑल 100 पर Y% यानी Y का डिस्काउंट, और X पर Y का मतलब XY/100 का डिस्काउंट। तो ओवरऑल जो डिस्काउंट देंगे, यहाँ पर इतना का डिस्काउंट है और यहाँ पर इतना का डिस्काउंट है। ये बात आ रही है समझ में? यहाँ प्लस है, ठीक है ना, यानी ओवरऑल। अब यहाँ प्राइस निकालिएगा तो यहाँ जो प्राइस हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 100 माइनस X तो हो चुका था, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा कितना बताइए? तो माइनस Y माइनस XY अपटा कितना जी? 100। तो इतना का डिस्काउंट हो गया आपका, ठीक है ना। तो इतना। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ पर माइनस है, माइनस 100 का Y% Y का डिस्काउंट, माइनस तो यहाँ पर लगेगा डिस्काउंट का वजह से माइनस Y, यहाँ माइनस X, यहाँ माइनस है, ठीक है ना, यहाँ माइनस XY/100 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस Y, ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस का हो गया, ठीक है ना, यानी सामान का दाम अभी कितना हो गया। अच्छा, यहाँ पर अगर हम आपसे पूछे, यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए, तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा ना बाबू, इक्विवेलेंट डिस्काउंट इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर डिस्काउंट, माइनस का मतलब डिस्काउंट, माइनस का मतलब डिस्काउंट कितना का? X का। अच्छा, यहाँ माइनस कॉमन ले लिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ गया? प्लस। अच्छा, यहाँ पर उसके देखिए Y, और यहाँ पर माइनस XY अपटा कितना जी? 100, ठीक है ना। तो इतना का डिस्काउंट हो गया। अब एक बात को समझो बाबू, एक बात को समझा करिए आप लोग, ठीक है ना। तो यानी कि ओवरऑल जो बात किया जाए ना, ओवरऑल डिस्काउंट का बात करें तो ओवरऑल डिस्काउंट इतना है, ठीक है ना। ये डिस्काउंट हो गया, ये इस माइनस का मतलब क्या है? डिस्काउंट, ठीक है ना, डिस्काउंट, इस माइनस का मतलब डिस्काउंट। तो कितना का डिस्काउंट है बताइए? तो X प्लस Y माइनस XY डिवाइड बाई कितना जी? 100। तो ये एक फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है ना, फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला को कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए हम ध्यान फिर से समझिएगा आप लोग। जैसे मान लो बाबू कि यहाँ पर कहीं X% का डिस्काउंट हो, और कहीं यहाँ पर अगर Y% का डिस्काउंट हो, और आपसे हम बोले कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए, तो आप जल्दी फॉर्मूला बता दीजिएगा।
आप जल्दी से बता दीजिएगा क्या होगा बाबू। तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, अब बेटा कितना जी 100, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, क्या फॉर्मूला है बोलिए। x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई कितना है बाबू 100 है, ठीक है ना। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे मान लो, अच्छा ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन अगर आ गया कहीं पे कि 30% और अगर आ गया कि 20%, इन दोनों का अगर इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालिए तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो 30 प्लस 20, अब माइनस यहाँ पे 30 इंटू 20 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये कटा दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 50, अब माइनस 3 गुना कितना 6, यानी हो गया 44%, ठीक है ना 44%। अब ध्यान दीजिए आप सभी लोग, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे मान लो बाबू कि यहाँ पे 30% और आ गया, जैसे यहाँ पे 30% और यहाँ पे 20% अगर आ गया, ठीक है ना 30% 20%, ये तो हो चुका है, छोड़िए। यहाँ पे जैसे मान लो आ गया 40% और 30% आ गया, इसका अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेगा, इसको जोड़ दीजिए। तो 70 माइनस गुणा कर दीजिए 4 तिहाई 12, 1200 बटा 100 कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये कटा दीजिएगा, तो 70 में से 12 गया 60, 60 में से और 2 गया यानी 58%, ठीक है ना। तो यहाँ पे 58% आ गया। चलिए अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिएगा सभी लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर है, जैसे मान लो कि अगर 30%, अगर 20% और अगर 50% का निकालना हो बाबू, तो कैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों का निकालिए। 30 30 20 50 माइनस 3 दूना 6, आइए 2 जीरो कट जाएगा बटा में, तो यानी 44%, 44%। ये 50 अभी बचा हुआ है, ठीक है ना। अब इन दोनों को कंबाइन करिए तो 50 94%, अब माइनस हो जाएगा यहाँ पे 44 इंटू 50, अब भाई 100 हो गया, ठीक है ना। तो ये 2 बार में ये हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, ठीक है ना। घटाइए, 4 में से 2 गया 2 और 9 में से 2 गया कितना 7, यानी कि यहाँ पर कितना परसेंट आ गया 72%। सुनिए, जब यही एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल हम लोग सेम एग्जाम्पल जब डायग्राम से बनाए थे ना, सबसे पहले ऊपर हम मीनिंग समझाए और उस मीनिंग में हम डायग्राम के माध्यम से सक्सेसिव डिक्रीज या इंक्रीज का क्या मतलब होता है, इस चीज को जब समझाए थे, तो भी आप याद कीजिए कि ये डाटा जब हम लिए थे तो मेरा आंसर आया था 72% आया था, और ये जो फार्मूला यूज किए, फार्मूला में भी कितना परसेंट आंसर आया 72% आंसर आया, ठीक है ना। 72% आंसर आया। चलिए एक डाटा और दे रहे हैं, इसका आप लोग निकालिए, आप लोग निकालिए। अच्छा 15% और 18%, इन दोनों का आप लोग निकालिए और कमेंट करके बताइए, कमेंट फास्ट, ठीक है ना। कमेंट करें, कमेंट करें फटाफट, कमेंट करें फटाफट, कमेंट करें फटाफट, ठीक है ना। फटाफट कमेंट करिए, कमेंट करिए फटाफट, आंसर बताइए। चलिए तो कैसे निकालिएगा बाबू, 15 प्लस 18 माइनस 15 गुणे 18, अब बेटा कितना कीजिएगा 100, ठीक है, कर लीजिएगा सॉल्व। 8 5 33 माइनस यहाँ पे 15 8 120 का 0, 15 कम 15 15 12 12 12 24 24 3 कितना 27, ठीक है ना। अब बटा में कितना हो गया बाबू 100 हो गया, देख लीजिए 2.7, तो 33 2.7 हो गया, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे घटाइएगा तो ये हो जाएगा 30.3%, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये सब बना लीजिएगा आप लोग। अब एक बात को समझिए, कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा।
क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिए। देखिए क्या इसका आंसर आएगा। इसका आंसर दीजिए फटाफट, बताइए। चलिए अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाइए आप लोग। इस क्वेश्चन को बनाइए, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना। इसका आंसर निकालिए जल्दी से फटाफट। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर निकाल रहे हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। इसका आंसर निकालिए, इसका आंसर निकालिए तो फटाफट। शॉपकीपर ऑफर सक्सेसिव 2 सेट ऑफ डिस्काउंट टू हिज कस्टमर। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 2 तरह का क्रमागत छूट देता है, 2 तरह का क्रमागत छूट देता है। फर्स्ट ये वाला है और दूसरा ये वाला है, ठीक है ना। अच्छा दोनों जोड़िएगा तो ये भी देखिए, ये जोड़िएगा तो ये भी लग रहा है 30%, ये भी 30% लग रहा है, और ये भी कितना परसेंट लग रहा है, ये भी 30% लग रहा है, ठीक है ना। दोनों 30% लग रहा है। तो देखने में दोनों 30% लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, विच सेट इज मोर बेनिफिशियल फॉर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी ग्राहक या क्रेता के लिए कौन सा डिस्काउंट लाभदायक होगा, कौन सा डिस्काउंट ज्यादा लाभदायक होगा, ये क्वेश्चन है। किसके लिए, कस्टमर के लिए। अच्छा एक बात बताइए, कस्टमर ज्यादा डिस्काउंट चाहता है कि कम? अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी कस्टमर कम डिस्काउंट चाहता है कि ज्यादा, तो आपका आंसर क्या होगा, ज्यादा। तो यहाँ पर देखने में भले 30-30 लग रहा है, लेकिन निकालिएगा इक्विवेलेंट, तो इसका इक्विवेलेंट पहला, इसका इक्विवेलेंट जो होगा ये 20 + 10 - 20 × 10 अब बटा में कितना होगा, 100 होगा। ये हटा दीजिए तो ये आपका 28% आ गया। और एक बात समझिए, यहाँ पर निकालिएगा 18 12 30, यहाँ पे 30 - 18 × 12 216 अब बटा में 100 कर दीजिए, तो यार यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी 2 रुपया 16 पैसा घट जाएगा। तो यार यहाँ पे हो जाएगा आपका 27 रुपया 84 पैसा। तो यहाँ पे 28% का डिस्काउंट और यहाँ पे इतना % का डिस्काउंट, ये दोनों डिस्काउंट है। अब दोनों में ये बताइए, कस्टमर को किस, ग्राहक के लिए, क्रेता के लिए कौन सा डिस्काउंट ज्यादा लाभदायक होगा। ग्राहक ज्यादा से ज्यादा चाहता है, इसमें 28% का डिस्काउंट है और इसमें 27% का डिस्काउंट है, तो ग्राहक के लिए इसमें ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, तो ग्राहक के लिए ये फायदेमंद होगा। बात आ रहा समझ में, ज्यादा डिस्काउंट होगा किसमें, इसमें, तो ग्राहक के लिए ये फायदेमंद होगा, ठीक है ना। तो ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा कौन सा, फर्स्ट, तो मेरा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। भाई इसमें कोई डाउट है? चलिए अब ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। अच्छा अगर आप लोगों से पूछा जाए, विक्रेता के लिए कौन सा लाभदायक होगा, तो इसको आप निकाले थे तो इसका इक्विवेलेंट 28% आया था, और इसको निकाले थे तो इसका कितना आया था, 27.84% आया था। अरे आया था ना। अब ध्यान दीजिए, अगर आपसे बात किया जाए कि विक्रेता के लिए कौन सा ज्यादा लाभदायक होगा, विक्रेता यानी क्या चीज, सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल होगा, कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल होगा, अगर ये आपसे पूछा जाए कि सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा बेनिफिशियल होगा, तो फर्स्ट होगा कि सेकंड। तो देखिए ना, सेलर क्या करना चाहता है, कोई भी सेलर चाहता है कम से कम डिस्काउंट देना, तो इन दोनों में कम कौन सा है, ये है, कम ये है। तो सेलर चाहता है, सेलर क्या चाहता है, सेलर कम चाहता है, सेलर कम चाहता है, तो कम के लिए फर्स्ट है कि सेकंड, तो मेरा सेकंड इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सेकंड आंसर हो जाएगा। भाई कोई डाउट है इसमें क्या आप लोगों को, बताइए कोई डाउट है? आप ट्रिक ऐसे याद कर सकते हैं, अगर गैप ज्यादा है ना, गैप ज्यादा, अगर गैप ज्यादा, योगफल 30 हो, योगफल यहाँ भी 30 और यहाँ भी योगफल 30 हो, अगर योगफल 30 हो
तो जहां गैप ज्यादा है वो किसके लिए, कस्टमर के लिए, कस्टमर के लिए फायदेमंद होगा। और जिसमें गैप कम होगा, ठीक है ना, गैप कम, तो गैप अगर कम होगा तो किसके लिए, सुनिए, गैप ज्यादा, अगर गैप ज्यादा होगा तो कस्टमर ज्यादा चाहता है। अरे कस्टमर ज्यादा डिस्काउंट चाहता है कि कम, तो ज्यादा। कस्टमर कम चाहता है कि ज्यादा, ज्यादा। तो कस्टमर अगर ज्यादा चाहता है डिस्काउंट तो गैप ज्यादा होना चाहिए। गैप अगर ज्यादा है तो यानी कि कस्टमर के लिए। अच्छा एक बात बताइए, सेलर क्या चाहता है, सेलर विक्रेता क्या चाहता है, ज्यादा डिस्काउंट की कम, कम। तो सेलर चाहता है कम डिस्काउंट, सेलर कम चाहता है अगर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम एक बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, चलिए हम आते हैं यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिएगा आप लोग, जैसे हम यहाँ बात करें 30% और यहाँ बात करें 40%। अच्छा यहाँ पर मान लीजिए ये दे दिए आपका 33%, 33% और यहाँ पर दे दिए 3 ज्यादा है तो 3 इसमें कम कर दे 37%। अच्छा एक बात समझिए, अगर योग निकालिएगा, यहाँ पर अगर योग निकालिएगा तो 70% और यहाँ भी योग निकालिएगा तो कितना परसेंट, 70%। दोनों में 70-70 है, दोनों में कितना कितना परसेंट है, 70%, 70% दोनों में है, ठीक है ना, दोनों में भाई 70% और यहाँ भी 70% है। एक बात समझिए तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ गैप जो है, यहाँ गैप क्या है, ज्यादा, गैप ज्यादा। अच्छा यहाँ गैप का बात करिएगा तो यहाँ गैप क्या है, कम, गैप कम। अच्छा एक बात बताइए, कस्टमर ज्यादा चाहता है, कस्टमर ज्यादा चाहता है, कस्टमर ज्यादा चाहता है, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये लाभदायक होगा। और आप बताइए सेलर ज्यादा चाहता है कि कम, तो सेलर कम डिस्काउंट चाहता है, तो यहाँ गैप कम है, तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ डिस्काउंट क्या आएगा, कम आएगा, और डिस्काउंट कम आएगा तो हम समझ जाएंगे सेलर के लिए ये इंपॉर्टेंट है, सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। एक और एग्जांपल हम इसी टाइप का देते हैं, और स्पीड को बढ़ाने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे बाबू, और स्पीड को बढ़ाने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे बाबू है 25% और यहाँ पर है 25%, ठीक है ना, 25%, 25%। अच्छा यहाँ पर है आपका 30% और यहाँ पर है 20%। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ योगफल कितना है, 50%। अच्छा यहाँ भी योगफल कितना है, 50%, दोनों जगह 50-50 है। अब आप लोगों को बताना है, क्या बताना है, ठीक है, आप लोगों को बताना है कि सेलर के लिए ये मान लीजिए फर्स्ट है, ये मान लीजिए फर्स्ट है, अच्छा इसको हम सेकंड मान लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि सेलर के लिए लाभदायक कौन सा होगा, सेलर के लिए बताइए, और दूसरा है आपका कि कस्टमर के लिए बताइए, कस्टमर के लिए कौन लाभदायक होगा, ठीक है ना। बताइए, दोनों में आंसर दीजिए, आंसर करिए आप लोग, आंसर फास्ट, आंसर फास्ट, जल्दी से आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए, बताइए, जल्दी बताइएगा, सेलर के लिए कौन होगा और सेलर के लिए कौन हो जाएगा और कस्टमर के लिए कौन हो जाएगा। अरे बताओ बाबू, आंसर दो। कुछ लोग सो रहे हैं, रजाई में तो नहीं होंगे अभी, मेरे यहाँ एसी चल रहा है तो थोड़ा ठंडा टाइप का लग रहा है। कुछ लोग बेड पर सो कर और पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, पढ़िए, जिंदगी भर सोए रहिएगा। यहाँ गैप जो है, गैप कितना का है, 0 का है, कम है। गैप कम है तो कौन कम डिस्काउंट देना चाहता है, सेलर कम डिस्काउंट देना चाहता है, तो ये जो है ना सेलर के लिए हो गया, सेलर के लिए फर्स्ट, सेलर के लिए कौन सा हो गया बाबू, फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट हो गया। अच्छा एक बात बताइए, कस्टमर ज्यादा दे, गैप यहाँ पे ज्यादा है तो यानी कि ये सेकंड वाला जो हो जाएगा, सेकंड वाला आपका ये हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपका रहा अगला क्वेश्चन, ये इसको बनाइए।
इसको निकालिए बाबू लोग। इसको थ्रू जो लोग भी अभी भी एडमिशन में, अभी पर डे एडमिशन हो रहा है, और हम लोग के यहाँ जो टोटल एडमिशन है ना, लगभग मैथमेटिक्स में 2800 एडमिशन हो चुका है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में 2800 एडमिशन हो चुका है। तो आप में से अगर कोई भी लोग एडमिशन के लिए, आप में से तो नहीं, लेकिन आपके इर्द गिर्द अगर कोई भी लोग अभी भी एडमिशन के लिए बचे हुए हैं, तो आप लोग उनको एक बार मोटिवेट कर दीजिए ताकि वो लोग भी एडमिशन ले ले। क्योंकि आप तो समझ रहे हैं कि पढ़ाई, आपका जो ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई किस लेवल का हो रहा है, ठीक है ना। आप इंडिया के किसी भी फैकल्टी का, आप जो इंडिया के किसी भी फैकल्टी का जो भी ये चैप्टर चल रहा है ना, वो चैप्टर आप उठा के कंपैरिजन कर लीजिएगा, आपको लगेगा कि सबसे बढ़िया आपका पढ़ाई हुआ है, सबसे सिस्टमेटिक और सबसे ज्यादा टाइम देकर क्लास आपका हम ले रहे हैं। अभी परसेंटेज का 18वां क्लास ये चल रहा है, और इसके बाद भी कम से कम 12-13 क्लास अभी कम से कम बचा हुआ है। तो इतना बढ़िया से, इतना विधिवत तरीका से आपको और लोग नहीं दे रहा है। भले ये बात आपको लग रहा होगा कि VK सर लोकल टीचर है, पटना के टीचर हैं, लेकिन आपके मन में ये भी आ सकता है कि क्यों नहीं हम जो है MP के टीचर से पढ़े, यहाँ के टीचर से पढ़े, दिल्ली से पढ़े। थोड़ा होता है ना, दूर का, एक कहावत है कि दूर का ढोल सुहावन लगता है। कभी कभी ये भी माइंड में आता है कि दूर का चीज अच्छा लगता है, लेकिन और लोग परसेंटेज कितना क्लास में खत्म करते हैं और कितना सिस्टमेटिक करते हैं, ये आप किसी और बच्चों का वीडियो लेकर, आपके अगर अगल बगल में कोई दूसरा टीचर का परचेज किया होगा तो उसको लेकर कंपैरिजन करके देखिएगा, आपको लग जाएगा कि VK सर क्या पढ़ा रहे हैं और PK सर क्या पढ़ा रहे हैं। ये डिफरेंस आपको पता चलेगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों को सही में अच्छा लगता है हम लोगों का क्लास, तो थोड़ा सा आप लोग मोटिवेट कीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कम पढ़ाकर और ज्यादा नाम कमा चुके हैं, ठीक है ना। हम लोग ज्यादा पढ़ाते हैं, ज्यादा वर्क करते हैं, लेकिन उतना जो है ना, उतना नाम नहीं हो पाया है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। और पढ़ाई 999 रुपया बहुत कम पढ़ाई है। लाइव चैट का फैसिलिटी देना, आप लोग बोले पिक्सल चेंज करने के लिए, तो पिक्सल चेंज करने का ऑप्शन दिए। बहुत सारा खर्च इसमें लगता है। केवल पिक्सल चेंज करने के लिए हमको 20,000 रुपया पर मंथ देना पड़ता है। आपको विश्वास हो या नहीं हो, हम ये भी सोचे हुए कि जब आप लोग पटना आइएगा ना, तो पटना आइएगा तो आप लोग का सारा खर्च हम लिख कर रखे हुए हैं और सारा खर्च दिखा देंगे कि देखिए बाबू आप लोग पर कितना खर्च हुआ। एक स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए मैथ में लगभग 600 रुपया खर्च होने वाला है। एक स्टूडेंट को पढ़ाने में मैथ में लगभग 600 रुपया खर्च होने वाला है, क्योंकि जो ये लाइव चैट का हम फैसिलिटी दिए है ना, एक स्टूडेंट पर आवर 2 रुपीज का खर्च है। तो अगर 300 घंटा भी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे तो 300 घंटा का मतलब लगभग 600 रुपया जाएगा। आप में से कुछ बच्चे नहीं देखेंगे ना, तो जाके मान लीजिए हम तीनों, अच्छा 300 घंटा में भी मेरा मैथ खत्म नहीं होगा, मेरा मैथ तो लगभग 400 घंटा जाएगा। तो 400 घंटा के हिसाब से तो 800 रुपया हो जाएगा। लेकिन कुछ आप में से कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो कि वीडियो देखेंगे नहीं, तो जो लोग वीडियो देखेंगे नहीं उनके वजह से कुछ हम लोग को फायदा होगा, और इसलिए 800 रुपया खर्च नहीं, एवरेज जो खर्च आएगा ना, एक स्टूडेंट पर 600 रुपया का खर्च आएगा। अगर आपसे 999 हम ले रहे हैं, 400 रुपया अगर आप लोगों से एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो 400 रुपया में ये 400 में मेरे स्टाफ है, इसके अलावा बहुत सारा सेटअप लगा हुआ है, ये सारे सेटअप का खर्च है, ठीक है ना। इंटरनेट चार्जेज है, ठीक है ना, बहुत तरह का मिसलेनियस चार्जेज है। फिर ये एग्जाम मंत्रा जो कंपनी है, इसके पीछे सॉफ्टवेयर टीम है, ये सॉफ्टवेयर टीम जो है काम करता है, उसका सैलरी देना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजों को हैंडल करना है, ठीक है ना। तो इस बैच में हम लोग को बहुत कम प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो इसलिए टेंशन मत लेना है। ये कहिए कि ज्यादा बच्चे होते हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, जिन लोगों को 200 रुपया में पढ़ा रहे हैं उनसे प्रॉफिट नहीं है। एक बच्चा पर लगभग 400 रुपया का लॉस है, ठीक है ना। एक बच्चा पे 400 का लॉस है, क्योंकि आप मेरे अपने कैंपस के हैं, आप मेरे बच्चे हैं। तो आप ये सोचिए ना कि पटना का या इंडिया का कौन सा ऐसा टीचर है, सब लोगों का ऑफलाइन क्लास चल रहा था। अरे हाँ कि ना, पटना में भी बहुत सारे टीचर है, XYZ, दिल्ली के भी बहुत सारे टीचर हैं, सब
लोगों का ऑफलाइन क्लासेस चल रहा था। अच्छा, ऑफलाइन कितने ऐसे टीचर हैं जो कि अपने बच्चों के लिए मात्र 200 रुपया में या 100 रुपया में मैथ, रीजनिंग या इंग्लिश का पढ़ाई दिए हैं। और यूट्यूब पे कुछ लोग पढ़ा रहे थे, यूट्यूब पर पढ़ा रहे तो लोग सिस्टमेटिक कोई यूट्यूब पे नहीं पढ़ाता। यूट्यूब पे कुछ चैप्टर मन हुआ तो पढ़ाए और कुछ मन हुआ तो नहीं पढ़ाए। और ऐसे यूट्यूब पर पूरा एक्सक्लूसिव क्लास थोड़ी कोई दे पाएगा, क्योंकि आप मेरे अपने बच्चे हैं, आप हम लोग को 5,000 रुपया दिए हुए हैं, तब न जाके आपको हम एक्सक्लूसिव यहाँ पे हर चीज एकदम एक्सक्लूसिव तरीका से पढ़ाएंगे। हर चीज को, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे टाइम एंड वर्क हो, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन जो कि क्लासरूम में भी नहीं करवाए होंगे ना, यहाँ पे सारा चीज को हम कवर करवाएंगे। बात आ रही है समझ में? कवर करवाएंगे। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि आप लोग 5,000 दिए हैं, आप लोग पेड वाले हैं, एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको दिया जाएगा। क्योंकि हम भी मेहनत करेंगे तो हमको भी मजा आएगा, क्योंकि कुछ पैसा भी मिला हुआ है, ये भी बात सही है, ठीक है ना। और यूट्यूब पे सब लोग अपने प्रचार के लिए कुछ पढ़ाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते हैं। कोई भी टीचर एकदम सिस्टमेटिक नहीं पढ़ाता है। एक बात और है कि फ्री में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाता। यूट्यूब पर कितना भी मन से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा ना, उतना पढ़ाई नहीं होगा, क्योंकि वहाँ कमेंट सेक्शन में कोई गाली बकता है, कोई तुम ताम, कोई आपस में लड़कियों पे कमेंट होता है, आलतू फालतू चीज चलते रहता है। आप लोग भी देखते रहते हैं, तो कंसंट्रेशन उधर चला जाता है। और टीचर भी कहीं ना कहीं प्रचार के भावना से पढ़ाता है, ठीक है ना। वो भी कोई टॉपिक अच्छा पढ़ाएगा, कोई टॉपिक खराब पढ़ाएगा, कभी मन होगा तो पढ़ाएगा, कभी मन होगा तो नहीं पढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम मजबूर है पढ़ाने के लिए, तो इस सब बातों को समझना है। कुछ लोग स्माइली लिख रहे हैं कि सर जो है ना, स्माइली वहाँ पे दे रहे हैं कि सर जो होता है पूरा फॉर्म में है और सारा चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप लोग को हम लोग ठग नहीं रहे हैं। आप यकीन मानिए, आप पटना आइएगा तो सारा हिसाब किताब हम रखे हैं। आप सभी बच्चों को हम दिखा देंगे कि देखिए बाबू, आप लोगों पर एक स्टूडेंट पर 400 से 500 रुपया का घाटा हो रहा है हम लोग को, ठीक है ना। बस विश्वास के साथ पढ़िए। सोनू दीक्षित लिख रहे हैं कि सर मुझे कहीं नहीं जाना है, यू आर द बेस्ट। प्रदीप लिख रहे हैं कि बहुत कुछ अच्छा अच्छा कमेंट लिख रहे हैं आप लोग। यूट्यूब पर पूरा नहीं पढ़ाता है कोई भी टीचर, वो भी फ्री में। सब लोग अपना ऐड करता है, ऐड करके चला जाता है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है, चलिए। अच्छा, आप लोग को बस विश्वास है। और अगर देखिए, अगर आप लोग मेरे पर विश्वास किए हैं ना, तो हम आप लोग को कंटेंट बेस्ट देंगे। अच्छा, एक बार कमेंट करके बताइए, जो भी बच्चे हैं, एक बार हम कमेंट आप लोग का देखना चाहते हैं। मात्र 2 मिनट और टाइम हम लेंगे इस आलतू फालतू चीज पर, और उसके बाद से तुरंत क्वेश्चन पे आ जाएंगे। एक बार आप लोग कमेंट करके पढ़ाइए, कमेंट करके बताइए क्या आप लोगों को यहाँ का जो क्लासेस है, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो। अच्छा, पहले मैथ के बारे में बताइए, क्या मैथ का क्लास आप लोग को एकदम बढ़िया लग रहा है ना? मैथ का क्लास बढ़िया लग रहा है? क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है? और क्या ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, ऑफलाइन तो बंद है, आप अभी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, क्या ऑनलाइन में आप को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कमेंट करके एक बार बताइए। एक बार कमेंट करके बताइए फटाफट, हम थोड़ा कमेंट देखते हैं आप लोग का। सही सही बताइएगा, जो शिकायत होगा उस शिकायत भी लिख सकते हैं। यस सर, यस सर, आप गर्दा पढ़ा रहे हैं सर। थोड़ा धीरे धीरे लिखिए लोग ना, आप लोग बहुत तेजी से लिख रहे हैं। चीते की चाल, बाज की नजर और इंजीनियर वीके गुप्ता के कंसेप्ट पर कभी शक नहीं किया करते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सही में कमेंट करिए। अच्छा मस्त सर, सुपर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। चलिए, अच्छा अभी काम कीजिए। अब पढ़ाई सुनिए, पढ़ाई करना बंद करिए। अब मेरे तरफ देखिए, जो शिकायत है एक बार शिकायत आप लिखिए।
लिखिए, ठीक है ना। जो शिकायत है, जो शिकायत है, जो कंप्लेन है, ठीक है ना, जो कंप्लेंट है आपका, वो कंप्लेंट जो है एक बार आप लिखिए, ठीक है ना, वो भी हम थोड़ा देख ले, ठीक है ना, कंप्लेंट देख ले। डाउनलोड का ऑप्शन, डाउनलोड का ऑप्शन दीजिए। अच्छा ठीक है, इसके अलावा नेट बहुत खत्म होता है, कोई कंप्लेन नहीं है। थोड़ा धीरे धीरे लिखिए ना आप लोग, बहुत लोग लिख रहे हैं, पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, इतना तेजी से यहाँ पे आ रहा है कि पढ़ नहीं पा रहे हैं। नोटिफिकेशन, चलिए कुछ पॉइंट्स को मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। आपका जो कंप्लेन है उसको मैं एक बार डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, पहला है डाउनलोड। तो डाउनलोड का जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन ये ऑप्शन अवेलेबल कहीं नहीं है, ठीक है ना, कहीं नहीं है। ये बिलीव मी, ठीक है ना, आप लोग को धीरे धीरे बेस्ट फैसिलिटी दिया जाएगा, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। डोंट वरी, ठीक है ना। जस्ट चिल, ठीक है ना, जस्ट चिल ढोडू, डोंट वरी। ये ढोडू है, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाइए। एक दुकानदार उत्तरोत्तर छूट की 2 सेट प्रदान करता है। दोनों सेट का डिस्काउंट अलग अलग देने के वजह से वस्तु के मूल्य में 36 रुपए का अंतर आ जाता है। तो वस्तु का एमआरपी निकालिए। अच्छा, फर्स्ट सेट ये है, तो इसका पहले आप इक्विवेलेंट निकाल लीजिए ना। इस 50 का 50 प्लस 20, 50 प्लस 20 माइनस हो गया आपका 50 गुणे 20, 50 गुणे 20 बटा में हो गया आपका 100, ये कटा दीजिए। तो ये 70 माइनस 10 यानी 60% आ गया। 70 माइनस 10 60% आ गया। इसका निकालिए, तो इसका 40 30 70 और माइनस 4 3 12, तो ये करिएगा तो कितना हो जाएगा 60 58 हो गया। 58 और 10 करिएगा तो हो जाएगा 68।
माइनस 68 - 5.8 कर दीजिए तो हो जाएगा ये 68 में से 5 गया 63, 62.2% आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 62.2%। एक बात समझिएगा, अब एक बात समझिए आप सभी लोग, एक बात समझिए। अच्छा, अगर पहला डिस्काउंट देंगे ना, पहला सेट ऑफ डिस्काउंट दिया जाएगा तो उसको 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा, उसको 60% का डिस्काउंट मिलेगा। जबकि अगर हम दूसरा सेट ऑफ डिस्काउंट देंगे, ये दूसरा सेट ऑफ डिस्काउंट देंगे, उसको 62.2% का डिस्काउंट मिलेगा। और इस तरीके से जो अंतर आएगा ना, ये अंतर आ जाएगा 2.2% का अंतर आ जाएगा। एक बार देखिएगा, ये सही कैलकुलेट किए हैं, ये दोनों देखिएगा 60 या 62.2 सही है कि गलत है, एक बार कमेंट करके बताइए। 50 20 कितना 70, और 70 में से 10 गया 60। अच्छा 60, हाँ ये दो का निकाले थे ना 60। अच्छा यहाँ 60 है और फिर ये 10 छूटा हुआ था 10, तो ये 70 माइनस हो जाएगा 6 यानी 64। हाँ देखिए, तो यहाँ पर गड़बड़ हो गया था, यहाँ पे 64। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे देखिए ना, ये इसको हटाइए, यहाँ पे देखिए 64%, पहला का 64 और दूसरा का 62.2%। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करिए आप लोग, तो देखिए पहला पर 64 का डिस्काउंट, इस पे 62.2 का डिस्काउंट, तो जो डिफरेंस आएगा ना, ये डिफरेंस 1.8% का डिस्काउंट। आप जो अंतर यहाँ पे देखे, ये आपका अंतर जो है 1.8% का अंतर है। तो आप बोले इतना का अंतर, लेकिन एक्चुअल में जो अंतर है ना, ये अंतर ऊपर देख लीजिए कितना का अंतर है क्वेश्चन में, 36 रुपया का अंतर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 36 रुपया, तो ये पॉइंट हटाइएगा तो 0 आ जाएगा। 18 दूना 36 20, 1% बराबर 20 हो गया। तो इसका मतलब एमआरपी 100% बराबर 20 पर 2 0, यानी 2000 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 2000 हो जाएगा। आप लोग इसको बनाइएगा। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका जो है ना, अब जटिल डाटा देखना है हम लोगों को। अभी जो है आप लोगों को ये जटिल डाटा, कॉम्प्लेक्स डेटा वाला पढ़ना है। ठीक है, एक बार इसका आंसर निकालिए जल्दी। तो करें, कॉम्प्लेक्स डेटा को बनाने के लिए ना हम लोग को यूज करना पड़ेगा फ्रैक्शन मेथड। कौन सा यूज करना पड़ेगा बाबू? फ्रैक्शन मेथड। ठीक है ना, फ्रैक्शन मेथड। सुनिए, तो इस फ्रैक्शन मेथड को समझ। अच्छा, फ्रैक्शन मेथड फॉर कौन सा? कॉम्प्लेक्स डेटा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा। एक्स वाई मानिएगा तो एक बार, इन दोनों को कंबाइन करिएगा तो एक बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जो रिजल्ट आएगा उसको इसको कंबाइन करना पड़ेगा तो एक बार और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से 2 बार लगाना पड़ेगा। 20%, यहाँ पे 30% और यहाँ पे आपका कितना है? 50% है। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों को जो है ना कंबाइन करने का कोशिश करिए। अच्छा, इन दोनों को 2 फॉर्मूला से बनाएंगे तो 2 बार लगेगा। फॉर्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला 2 बार लगाइएगा तो टाइम टेकिंग होगा। टाइम बचाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं फ्रैक्शन में। अच्छा, इसको हम 2/10 लिख सकते हैं, चाहे तो 1/5 भी लिख सकते हैं, चाहे 2/10 भी लिख सकते हैं। चलिए हम 1/5 लिख देते हैं। चलिए 1/5। अच्छा, इसको लिख सकते हैं 3/10, और इसको लिख सकते हैं 1 कितना जी 2। 5 रुपया पर 1 रुपया का डिस्काउंट, 5 रुपया पर 1 रुपया का डिस्काउंट देंगे 4 रुपया। 10 पर 3 का डिस्काउंट देंगे कितना? 7 रुपया। और 2 रुपया पर 1 रुपया का डिस्काउंट देंगे 1 रुपया। बात को समझिए आप लोग। 5 रुपया पर 1 रुपया छोड़ेंगे तो 5 पर 4, 10 पर 3 छोड़ेंगे तो 7 रुपया, और 2 रुपया पर 1 रुपया का डिस्काउंट देंगे 1 रुपया का सामान हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करिए, सीधा सीधा गुणा करिए जो स्टार्टिंग में बताए थे। यानी जिस सामान का दाम
शुरू शुरू में 100 रुपया है ना, वही 7 चौक 28 रुपया में मिल रहा है। तो यानी कि 100 रुपया का सामान अगर 28 रुपया में आपको मिल रहा है, 100 का सामान 28 में, तो अगर डिस्काउंट का हम बात करें, अगर यहाँ पे डिस्काउंट तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया कितना 7, यानी 72 का डिस्काउंट। अच्छा, इस 72 का डिस्काउंट, आइए 72 का डिस्काउंट मिलेगा कितना पे, 100 पे। और 100 पे जो भी हिसाब किताब होता है उसको परसेंटेज कहते हैं। 100 पर जो भी हिसाब किताब होता है उसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज। तो इस मेथड से भी हम बना सकते हैं। अच्छा, याद कीजिए शुरू में 50, 30 और 20 हम लिए थे, और 50, 30, 20 का आंसर 72% आया था। क्रम चेंज करने पर भी 72 आ रहा था। तीन मेथड से 72 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेकेंड वाला एग्जाम्पल आप लोग बनाइए। 16 सही 2/3 का मतलब 1/6, इसका मतलब 1 कितना 5 का डिस्काउंट। इसका मतलब बताइए 1 कितना 1/7 का डिस्काउंट। 1/6 का डिस्काउंट का मतलब 6 रुपीज पर 1 रुपीज का डिस्काउंट देंगे तो 6 का सामान अवेलेबल होगा 5 में। 5 रुपीज पर 1 का डिस्काउंट देंगे तो 5 का सामान अवेलेबल होगा कितना में, 4 में। और पर अगर 1 का डिस्काउंट देंगे तो 7 का डिस्काउंट, 7 का सामान कितना में मिलेगा, 6 में। अच्छा, इसमें कटने वाला होगा तो कटा लीजिए। बेसिकली ऐसे अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा, ऐसे अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो यहां पर रेशियो आता है, तो इधर भी 5 आएगा, इधर भी 5 आएगा। तो बेहतर ये होगा कि इस 5 और 5 को कैंसिल करा दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इधर भी 5, ये 6 को कैंसिल करा दीजिए। तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, यानी 7 का सामान 4 में। तो 3 का डिस्काउंट, और 3 का डिस्काउंट कितना पर, 7 पर, कितना पर 7 पर। अच्छा, आप जानते हैं कि 1/7 होता है 14 to 2/7%। तो अगर आपसे बोला जाए 3/7 निकालिए तो 14 into 3 करिएगा 42, और उसके बाद से यहाँ 3 into 2 करिएगा 6 अब by 7, तो आपका जो आंसर हो जाएगा इतना % आंसर हो जाएगा। बाबू कोई डाउट नहीं है यहाँ तक में। चलिए अगला एग्जाम्पल जो है, इस एग्जाम्पल को आप लोग समझिए। एक 1/8, इसका मतलब 1/8, इसका मतलब 1 कितना जी 5 का डिस्काउंट। 8 पर 1 का डिस्काउंट, सामान कितना में, 7 में। 5 का डिस्काउंट, 5 पर 1 का डिस्काउंट, सामान कितना में, 4 में। 4 से ये जाएगा 2 बार में, 5 दूना 10, 10 का सामान 3 में। 3 रुपया का डिस्काउंट, 10 का सामान 7 में। 3 का डिस्काउंट कितना पर, 10 पर %, 1/10। आप जानते हैं कि 10% अगर 3/10 पूछा जाएगा तो ये कितना % हो जाएगा, तो ये 30% हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग कॉम्प्लेक्स डाटा, कहीं भी अगर कॉम्प्लेक्स डेटा होना तो कॉम्प्लेक्स डेटा का हम लोग निकालते हैं। इक्विवेलेंट डिस्काउंट या सिंगल डिस्काउंट क्या करते हैं, निकालते हैं। इतना समझ में आ ही गया होगा, और इतना समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, ठीक है ना। अच्छा सुनिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर है। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर निकाल सकते हैं आप लोग। 13.33% का मतलब क्या हुआ, 13.33% का मतलब हो गया 13 पूर्णांक 1/3, 13 39, 40/300, 0 से 0 गया 30 है, तो ये हो जाएगा 2/15। कैलकुलेट करिएगा तो 2/15। इसका मतलब हो जाएगा 7.14 का मतलब होता है 1/14 होता है, ठीक है ना, 1/14। देखिए 15 पर 2 का डिस्काउंट, 15 का सामान 13 में, और 14 पर 1 का डिस्काउंट, 14 का सामान कितना में, 13 में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 15 पे 2 रुपया का डिस्काउंट, सामान हो गया 13 में, 1/14, 14 पर 1 का, तो मल्टीप्लाई करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। इसको ऐसे करना पड़ेगा तो यहाँ पे 169 आ जाएगा, और यहाँ पे करिएगा तो 15 चौका 60 का 0,
अब 15, 15 चौका 60, 15 कम 15, अब 15 6 यहाँ पर 21 हो गया, ठीक है ना। चलिए देखिए, दस में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर आ गया 20, अब 20 में से 16 गया कितना 4, 41 का डिस्काउंट 210 पे, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 410 अब बटा 21, ठीक है ना। इतना परसेंट अब भाग लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। सुनिए टाइम कितना हो गया, एक बार थोड़ा सा टाइम देखें, 41 आ रहा आप लोग का। सॉल्व कर लीजिए ना, देख लीजिए कितना आ रहा है। सुनिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो अलग हो गया ना बाबू, ठीक है। ये जो आप आंसर निकाले हैं, ये वाला क्वेश्चन किसका है, ये वाला क्वेश्चन ये वाला जो आंसर आया है इस क्वेश्चन का था। अब 136 नंबर का आंसर बताना है, ठीक है ना। 136 का आंसर निकालिए, क्या होगा देख लीजिए। 136 में क्या बोल रहा है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 10%, 12.5% कमी कर दी गई। तो आयत का लंबाई 10% कमी का मतलब 1/10 की कमी, और 12.5% कमी का मतलब 1/8 की कमी, ठीक है ना। तो लंबाई मतलब लेंथ 10 से कम करके 10 पर एक कम यानी 9 कर दिया गया, और जो चौड़ाई यानी ब्रेड्थ है 8 से कम करके कितना कर दिया गया, 7 कर दिया गया। 10%, अच्छा यहाँ 10% की वृद्धि है, 10% की वृद्धि है, तो 10 से 11, 10 पर एक बढ़ेगा 11। अब ध्यान दीजिए आप लोग, क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा एरिया का मतलब क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो शुरू में लंबाई 10 से चौड़ाई ये है, तो एरिया होगा 80, एल इंटू बी कितना 80 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 साथ कितना हो जाएगा 77। तो एक बात बताइए, कितना की कमी, 3 की कमी, और 3 की कमी कितना पर 80 पर, और गुणे कितना 100% में। तो 4 से गुणा 5 से गुणा 5 3 15, अब 15/4 कर दीजिए, 4 तिहाई 12, 3 यानी 7 5, तो इतना परसेंट हम लोग का आंसर हो जाएगा 3.75%। तो आपका ये आंसर होगा, और इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग से